एक बार जंगल के भीतर बसे छोटे अलग थलग शहर क्रेस्टवुड में एक ठंडी शरद ऋतु की शाम को एक भयावह किंवदंती ने समुदाय पर अपनी छाया डाली। यह किंवदंती एक दुष्ट गणित शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था और जिसकी उपस्थिति से कहानी जानने वाले सभी लोग डरते थे। किसी ने भी उसका नाम जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से उसकी भयानक उपस्थिति सामने आ जाएगी। जैसा कि किंवदंती है, दुष्ट गणित शिक्षक कभी अल्बर्ट ग्रेववुड नाम का एक साधारण व्यक्ति था। वह गणित में अपनी असाधारण प्रतिभा और एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अल्बर्ट क्रेस्टवुड के बाहरी इलाके में एक जर्जर सदियों पुरानी झोपड़ी में अकेले रहते थे। वह शायद ही कभी शहर में जाता था, और जब भी जाता था तो उसकी शक्ल हमेशा बेचैनी की चादर के साथ रहती थी। क्रेस्टवुड के निवासियों का अल्बर्ट के साथ एक अजीब रिश्ता था। वे उनकी गणितीय क्षमता की ओर आकर्षित हुए और कई लोगों ने अपनी पढ़ाई में उनकी मदद मांगी। हालांकि उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि उनकी शिक्षण पद्धतियां सामान्य से बहुत दूर थीं। अल्बर्ट के पास अपने विद्यार्थियों में ज्ञान भरने का एक अनोखा और भयावह तरीका था। जैसा कि किंवदंती में बताया गया है, उसके पास प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाले तरीकों से संख्याओं में हेरफेर करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके शिष्य उनकी कुटिया से ध्यान के अलावा और भी बहुत कुछ लेकर निकलते थे। वे अपने मन में एक अंधेरी, परेशान करने वाली उपस्थिति के साथ चले गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, क्रेस्टवुड का एक समृद्ध शहर एक गहरी, अस्थिर निराशा में गिर गया। बच्चे अब सड़कों पर नहीं खेलते थे। हंसी एक दुर्लभ ध्वनि थी और शहर का विकास रुक गया था। डर और बेचैनी हर कोने में व्याप्त हो गई थी और इसका श्रेय दुष्ट गणित शिक्षक को दिया गया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन लिली नाम की एक साहसी और जिज्ञासु लड़की ने अल्बर्ट ग्रेववुड की पहेली की जांच करने का फैसला किया। उसने दुष्ट गणित शिक्षक के बारे में कानाफूसी और कहानियां सुनी थीं और सच्चाई को उजागर करने के लिए मजबूर महसूस किया था। अपने दृढ़ संकल्प और छिपे हुए साहस के साथ वह कुख्यात ट्यूटर की कुटिया को खोजने के लिए शहर के बाहरी इलाके की यात्रा पर निकल पड़ी। लिली जंगल में काफी अंदर चली गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ भयानक छायाएं डाल रहे थे, जो उसके खिलाफ साजिश रचते दिख रहे थे। आखिरकार उसकी नजर पेड़ों के बीच छिपी एक जर्जर, काई से ढकी झोपड़ी पर पड़ी। ऐसा कहा जाता था कि यह अल्बर्ट ग्रेववुड का आवास था। अपने दिल में घबराहट के साथ लिली ने चरमराते हुए प्राचीन दरवाजे को धक्का दिया और मंद रोशनी वाली झोपड़ी में प्रवेश किया। कमरा धूल भरी किताबों, टेढ़े मेढ़े गणितीय प्रतीकों और द्वेष की दमघोंटू आभा से भरा हुआ था। कमरे के कोने में उसने एक बूढ़े आदमी को मेज पर झुकते हुए देखा, जो कांपते हाथों से समझ से बाहर के समीकरण लिख रहा था। अल्बर्ट ग्रेववुड ने धीरे से अपना सिर लिली की ओर घुमाया। उसकी आंखें अप्राकृतिक और परेशान करने वाली तीव्रता से चमक रही थीं। उन्होंने उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में पहचाना, एक दुर्लभ आगंतुक जिसने क्रेस्टवुड के अभिशाप को चुनौती देने का साहस किया था। एक भयावह मुस्कान के साथ उसने लिली को बैठने और अपने गणितीय ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को सीखने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही लिली ने अनिच्छा से एक सीट ली, अल्बर्ट ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। संख्याओं और प्रतीकों को ऐसे पैटर्न में बुनना जो तर्क और वास्तविकता को चुनौती देते थे। जैसे ही उसने अपना गहरा गणितीय जादू चलाया, कमरा उलट पुलट होने लगा और लिली का दिमाग सुलझने लगा। लेकिन लिली बिना तैयारी के नहीं आई थी। उसके पास एक छिपा हुआ तावीज था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जो कि उसके परिवार के द्वेषपूर्ण गणित शिक्षक के प्रतिरोध का अवशेष था। बड़े प्रयास से उसने ताबीज की शक्ति को बुलाया और उसे अल्बर्ट ग्रेववुड पर डाल दिया। कमरे में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई और दुष्ट गणित शिक्षक पीड़ा में चिल्लाने लगा, क्योंकि वह दुनिया से खत्म हो गया था। कुटिया धूल में मिल गई और पीछे केवल क्रेस्टवुड के अभिशाप की किंवदंती रह गई। लिली जंगल से निकली। अभिशाप का भार अंततः उसके शहर से हट गया। क्रेस्टवुड के लोग धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौट आए और जो निराशा उन्हें इतने लंबे समय तक सताती रही थी,
वह दूर होने लगी। दुष्ट गणित शिक्षक अल्बर्ट ग्रेववुड की किंवदंती जीवित रही, लेकिन अब यह किसी भी कीमत पर ज्ञान प्राप्त करने के खतरों की एक सतर्क कहानी थी। क्रेस्टवुड ने जान लिया था कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है, और दुनिया में ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें कभी भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए।